पुन्हाना में 7 दिवसीय युवा चरित्र निर्माण प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। बच्चों को संस्कारवान बनाना रहा मुख्य उद्देश्य। आपको बता दें कि आदि गौड़ ब्राह्मण सभा पुन्हाना के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय युवा चरित्र निर्माण एवं पुरोहित प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हुआ। शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संस्कारवान बनाना था। शिविर में क्षेत्र के करीब 79 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कई प्रदर्शन भी दिखाए। कार्यक्रम में शहर व आसपास के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आदि गौड़ ब्राह्मण सभा के जिला प्रधान दुलीचंद वाजपेयी दिव्य मुनि ने बताया कि पुन्हाना के मॉडर्न स्कूल में 7 दिवसीय युवा चरित्र निर्माण एवं पुरोहित प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन किया गया है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संस्कार देना था। यही बच्चे हमारे समाज एवं राष्ट्र का भविष्य हैं। देश के बच्चे संस्कार विहीन होंगे तो हमारा देश संस्कारित नहीं बन सकता। शिविर में बच्चों को धार्मिक शिक्षा के अलावा योग की शिक्षा भी दी गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की भावना पैदा करने के लिए ऐसे शिविर आगे भी लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को संस्कार देना, क्योंकि आजकल मोबाइल से, टीवियों से आज बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। बच्चों को धार्मिक संस्कार देना है मुख्य उद्देश्य है। जैसी हमारी सनातन परंपरा है, सनातन धर्म है, उसकी पूरी जो मान्यताएं हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पर संस्कार देते हैं। जैसे संध्या है, हवन है, उसी तरीके से हम धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ईश्वर कितने हैं, एक है, अनेक है, इनके बारे में ठीक ठीक बताया जाता है। बच्चों ने सिखाया तो कितने बच्चों ने भाग लिया है? यहाँ पर 79 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लगभग इनमें से सभी बच्चे आ रहे हैं। 3 या 4 बच्चे वो चले गए, बाकी सारे बच्चे यहाँ पर पहले दिन से लास्ट दिन तक रहे हैं। क्या सीखा बच्चों ने? कितने का शिविर रहा है बच्चों का? बच्चों ने इतना सीखा है कि वो अगर लाखों रुपए खर्च करें तो शायद उनको माँ बाप नहीं दे पाएंगे। जो यहाँ पर बच्चों को 101 रुपये में सिखाया गया है। यहाँ पर संस्था की तरफ से सिर्फ 101 रुपया ही शुल्क रखा है। वहाँ उसके बाद में बच्चों के लिए पुस्तकें दी गई, बच्चों के लिए टी-शर्ट दी गई, बच्चों के लिए समय समय पर भोजन दिया गया, नाश्ता दिया गया और सारी सुविधाएं संस्था की तरफ से दी गई। इससे बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक उनकी दैनिक दिनचर्या है वो ठीक होगी, क्योंकि हमारे गुरुकुल के अंदर जो दैनिक दिनचर्या है वो ठीक 4 बजे खड़ा होना, उसके बाद में सोच से निवृत्त होकर के प्राणायाम व्यायाम करना, उसके बाद में संध्या भजन करना, उसके बाद में नाश्ता लेना, तब आगे अपना अध्यापन का काम करना। क्या आगे भी इस तरह के जो शिविर जो है आयोजित करते रहेंगे? हमारी समिति पहले से लगातार बराबर लगाती रही है और आगे भी हमारी समिति ने ऐसा विश्वास है कि हम लगाते रहेंगे। हमने जो बैठ करके चर्चा करी कि हम हर साल ऐसा एक शिविर लगाते हैं ताकि बच्चों को संस्कार दिए जा सके, क्योंकि संस्कारों की फैक्ट्री एक शिविर ही है, अन्यथा कहीं भी संस्कार नाम की चीज नहीं है। आप कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो कॉलेज में बच्चे सिर्फ अक्षर ज्ञान तो होता है, लेकिन संस्कार का ज्ञान उनको नहीं हो पाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण मुनि है। कहाँ से हो? मैं जोरारा का रहने वाला हूँ। आज कहाँ पे आए हो? क्या आज मैं पुन्हाना आया हुआ हूँ। यहाँ पुरोहित प्रशिक्षण शिविर का समापन था, इसलिए मैं यहाँ पुन्हाना आया हुआ हूँ। वैसे मैं वाजपेयी दिव्य मुनि जी के साथ में लगातार बराबर काम कर रहा हूँ। क्यों जरूरी है ये शिक्षा? ये शिक्षा इसलिए जरूरी है कि बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं। कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसको कैसे भी बदला जा सकता है, लेकिन पकने पर वो बदला नहीं जा सकता, वो टूट जाता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चे के विचार होते हैं। वो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर संस्कार दिए जा सकते हैं। उनको संध्या आदि सिखाई जाती है, उनको यज्ञ आदि सिखाया जाता है, उनको संस्कार आदि सिखाए जाते हैं। जब यहाँ से बच्चे जाते हैं तो काफी दुर्व्यसनों से बच जाते हैं। शराब, मांस, मीट, अंडा इत्यादि से वो बचते हैं और उनके अंदर कोई दुर्व्यसन नहीं होता और वो किसी गलत रास्ते पर नहीं चलते। यहाँ ये अति आवश्यक है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर आत्मरक्षा के गुण सीखने आवश्यक हैं कि हम किस प्रकार से सामने वाले से अपनी रक्षा कर सकें, वो हमने बच्चों को यहाँ पर बताया है। क्या नाम है आपका? अमरचंद आर्य।
पुराने से ही आप? बसई खानजादा से वैसे अपनी जो कार्यकारिणी है आदिगौड़ ब्राह्मण समाज की, उसके हम कोषाध्यक्ष हैं। बताओ कहाँ समापन किस तरह से शिविर का जो है काम होते हैं? हाँ, शिविर तो और भी पहले लगे हैं जी ऐसे, लेकिन ये इस प्रकार का जो शिविर लगा है ये सबसे अलग ही हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है बौद्धिक आसन, व्यायाम, प्राणायाम, संध्या, हवन, जूडो, कराटे, इस प्रकार की जो है सबसे पहले अपनी रक्षा, साथ में जो है ईश्वर से मिलाना, ईश्वर से मिलना, और ये बौद्धिक है, साथ में अपने राष्ट्र की रक्षा हम कैसे कर पाएं। तो ये इतनी बड़ी जो विद्या है 7 दिन के अंदर हमारे प्रचारकों ने, उपदेशकों ने बहुत बड़ा काम करा है, और हम चाहते हैं कि ये हमारा शिविर आए साल इस प्रकार से चलता रहे हमारे आगे भी इस तरह से जो आप हाँ बिल्कुल। इसमें हमारी जो कार्यकारिणी है पूरा धन इन्होंने खर्च किया है हमारी। क्या नाम है आपका? तुलाराम शास्त्री, फरीदाबाद से। राम जी, आयोजन किया जा रहा है युवाओं के लिए, इनका उद्देश्य क्या है, क्या मुख्य इनका मेन उद्देश्य है, आप देख रहे हो कि आज की डेट में केंद्र सरकार और हमारे सभी राज्यों की सरकारें युवाओं के अंदर कुछ नशे की ऐसी लत पड़ती जा रही है जिससे हमारा उनका जो है युवाओं का जो चरित्र है वो समाप्त होता जा रहा है। हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बात के लिए विशेष मतलब ये कि जो है ना प्रशिक्षण शिविर देने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसी प्रकार से आज पुराने में ये युवा चरित्र निर्माण के ऊपर ये 5वां हमारा मतलब ये कि समाज सेवा में चरित्र निर्माण का शिविर लगाया गया। इसमें विशेषता ये दिखाई गई है कि जो युवा अपने चरित्र को ठीक ढंग से रखेगा, किसी भी व्यसन में नहीं पड़ेगा, नशे की लत में नहीं पड़ेगा, वो निस्संदेह स्वयं का तो विकास करेगा ही करेगा, और वो राष्ट्र के हित में भी, अपने परिवार के हित में भी, देश के और समाज के हित में वो आगे जरूर बढ़ेगा। और उससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा कि खुद सुधरेगा तो वो और व्यक्तियों को भी इस प्रकार का संदेश देगा कि भाई इस तरीके से मतलब ये जो है ना रहोगे तो उससे हमारा भारतवर्ष बचा रहेगा। और इसमें बहुत सी चरित्र निर्माण के अंदर जैसे सवेरे सवेरे संध्या है, ईश्वर का भजन करना है, ध्यान करना है, किस लिए किया जाता है? संध्या का ईश्वर से जो ध्यान करने का सीधा सा अर्थ यह है कि हम अपने जीवन के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे मतलब ये कि जो है ना हमारी अपमान होता हो, हमारे परिवार का अपमान होता हो, या समाज के लिए उसकी मतलब संदेश गलत जाता हो।